मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज हम बेसिक से नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है। और लास्ट टाइम आपको शिपिंग ब्रांड्स के साथ आपने किस तरह से कांटेक्ट करना है ईमेल के थ्रू, उसका टेम्पलेट मैंने आपके साथ शेयर किया था और डिटेल्स में सारी हमने ये डिस्कशन की थी कि अगर कोई भी रैंडम प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं तो उसके सप्लायर को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। और मैंने आपको बताया था कि रिटेलर में जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती। इस वजह से हम उनको कंसीडर नहीं करते। अब जैसे कि ये प्रोडक्ट है, मैंने रैंडम ही एक ओपन की है। इसका क्राइटेरिया सबसे पहले आप नोट कर लें कि ये जो हमारे पास स्टार हैं ये 4 स्टार अबव होने चाहिए। ये जो रेटिंग्स हैं रिटर्न, ये 100+ लाजमी होनी चाहिए। इसमें ऑलमोस्ट अगर हम एफबीए करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 4 to 5 एफबीए सेलर जरूर होने चाहिए। प्लस मैक्सिमम जो सेलर्स जो हम ले सकते हैं इसमें वो 25-30 के राउंड अबाउट ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी बाय बॉक्स की रोटेशन देखनी है कि अगर बहुत ज्यादा सेलर्स हैं तो उसमें बाय बॉक्स की रोटेशन को किस तरह से देखना है। अगर वो रोटेट कर रही है तो ऑब्वियसली हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्ट हमारे लिए यूजलेस होगी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि अमेजोन खुद भी उन प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होता है। जैसे कि इस आइटम में भी आप देख सकते हो कि सोल्ड बाय और शिप फ्रॉम amazon.com लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि अच्छा कुछ केसेस में हम इस तरह की प्रोडक्ट्स को भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमने ये देखना होता है कि बाय बॉक्स की रोटेशन ऑलमोस्ट अमेजोन के पास कितनी है। अगर 80-85%, 90% तक भी अगर अमेजोन के पास और बाकी जो परसेंटेज है वो दूसरे सेलर्स के पास आ रही हो तो तब भी वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जिस प्रोडक्ट में आप अमेजोन पर की लिस्टिंग पर सेल आउट करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने के साथ साथ आपने प्राइस में भी देखना है कि अमेजोन और आपकी प्राइस में कितना डिफरेंस है। क्योंकि अगर अमेजोन बहुत कम में ऑफर कर रहा है और अगर हम उससे ज्यादा में ऑफर करने जा रहे हैं तो फिर जो सेलर है वो हमसे प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा। तो सम टाइम ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट उन्हें चाहिए होती है और अमेजोन ने अगर लिमिट लगाई होती है और वो फर्दर परचेजिंग नहीं कर पा रहे होते अपने अकाउंट से, तो फिर वो दूसरे सेलर्स की तरफ भी स्विच करके परचेजिंग कर लेते हैं, चाहे उन्हें एक्सपेंसिव ही क्यों ना प्रोडक्ट पड़ रही हो। तो इस तरह का सिनेरियो भी हो जाता है। बाकी बाय बॉक्स की रोटेशन इस तरह की आइटम्स में अगर थोड़ी देर के लिए भी किसी दूसरे सेलर के पास जाता है तो काफी अच्छी सेल हमें मिल जाती है। सो ये क्राइटेरिया एक हमने देख लिया। उसके बाद हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 2 पाउंड लाजमी होनी चाहिए। अगर 2 पाउंड से अबव होती है तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम हम जो डीलिंग कर सकते हैं 5 पाउंड तक कर सकते हैं। इससे ज्यादा प्रोडक्ट वो हैवी बल्कि आइटम्स में आ जाती है। शिपिंग और स्टोरेज कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हाँ हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप आइडियल प्रोडक्ट लें जिसमें 1 पाउंड से कम हो या 2 पाउंड से कम हो आपके प्रोडक्ट का वेट। अगर फ्यू ऑन्सेस वगैरह में, जैसे यहाँ पर आप देखो ये 3.2 ऑन्स सिर्फ प्रोडक्ट का वेट है। और समटाइम जो है ना वेट कम होता है प्रोडक्ट का, लेकिन वो बल्कि आइटम फिर भी कंसीडर हो रही होती है क्योंकि वो डायमेंशन वाइज प्रोडक्ट बड़ी होती है। जैसे स्टफ टॉय का किसी की एग्जांपल ले लें तो उसमें क्या है कि प्रोडक्ट बेशक उसका वेट लाइट होता है लेकिन उसमें डायमेंशंस बड़ी होती हैं, लाइक लेंथ विड्थ हाइट उसकी बड़ी होती है, तो उसकी वजह से पार्सल बड़ा बनता है और फिर हमें इशू फेस करना पड़ सकता है। इसलिए हमने ये भी देखना है कि डायमेंशन कम हो। जैसे इस प्रोडक्ट की डायमेंशन भी कम है और वेट भी कम है। ये आइटम का मॉडल नंबर है। ये जस्ट हमें प्रोडक्ट को ब्रांड अपनी मतलब याद दहानी के लिए इसको नंबर को लगाता है। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट को मैच करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी असल जो चीज है वो सेल्स रैंक है कि प्रोडक्ट का सेल्स रैंक कितना है, क्योंकि सेल्स रैंक पर इसकी सेल्स डिपेंड कर रही होती है। जितनी रैंकिंग अच्छी होगी उतनी इस प्रोडक्ट की सेल अच्छी होगी। और हमने ये भी चीज देखनी है कि प्रोडक्ट सीजनल नहीं होनी चाहिए। अगर क्रिसमस की से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो वो क्रिसमस के सीजन में ही सिर्फ सेल होगी। अगर समर ओरिएंटेड कोई प्रोडक्ट है तो वो सिर्फ समर में सेल होगी। हमें जो प्रोडक्ट है वो फॉर एवर ग्रीन जो है वो एवर ग्रीन प्रोडक्ट के ऊपर जाना है जो कि कंटिन्यूसली सेल होती जाए। जैसे ये अब टेप है, टेप कंटिन्यूसली ऑफिस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ऑफिस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है।
तो ये रेगुलर हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इस तरह की आइटम्स पे आपने जाना है जो कि रेगुलर सेल आउट होती हो। और वार्निंग आप इसमें देख सकते हो, कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 65, ये वार्निंग यहाँ पर सिर्फ नजर आ रही है। इसकी डिटेल आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि ये पॉलिसी है कैलिफोर्निया से रिलेटेड। और बाकी सेल्स रैंक भी अच्छा है, सारे क्राइटेरियाज के फुलफिल हो रहे हैं। बस सिर्फ एक चीज है कि 26 सेलर्स हैं, कंपटीशन ज्यादा है, अमेजोन भी है। और अब हमने देखना है कि एफबीए सेलर इस प्रोडक्ट में कितने हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि हाई रेटेड सेलर हैं। सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हाई रेटेड सेलर हैं। अगर अमेजोन है तो प्लस उसके साथ हाई रेटेड सेलर भी मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली जो हाई रेटेड सेलर होते हैं जिस प्रोडक्ट में, उसमें न्यू सेलर्स के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल होती है। तो हमने अपनी अकाउंट की सिचुएशन को भी देखना होता है कि अकाउंट हमारा अगर तो न्यू है तो फिर हम इस तरह की प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। और अगर हमारा प्रोडक्ट सॉरी अकाउंट अगर हमारा ओल्ड हो चुका है, उसमें अच्छे रिव्यूज और अच्छी रेटिंग्स और सारी चीजें हैं, तो फिर उस केस में हम इस चीज के ऊपर मूव कर सकते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें हाई रेटेड सेलर मौजूद हो हम उसमें स्विच इन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखो इसकी भी 1165 है, 711 है, 2000 के राउंड अबाउट हैं। अब इसमें भी देखें 85,000 है। मतलब हाई रेटेड सेलर्स हैं। बाकी सारे क्राइटेरिया हमारे अकाउंट के ऊपर फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन अगर हमारा अकाउंट न्यू है तो फिर हम इस प्रोडक्ट में नहीं जा सकते। और अगर आप इसमें देखो तो एफबीए सेलर भी कम है। ज्यादातर सेलर जो हैं एफबीएम है, लेकिन एफबीए सेलर भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एफबीए सेलर सिर्फ इसमें है या सिर्फ एफबीएम है, एफबीए सेलर भी हैं और एफबीएम सेलर भी हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि ये दो तरह के अकाउंट हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये डुप्लीकेट लिस्टिंग पर दो दफा मीटू करके इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है और इसने डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट की हुई है। इसमें ऑफर्स दोनों में अलग अलग हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1049 में यहाँ पर ऑफर है और यहाँ पर 1050 में ऑफर है ये वाली। और ऑब्वियसली इनकी शिपिंग टाइम वगैरह भी डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो डिफरेंट सेलर्स इस प्रोडक्ट में हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए तब गुड टू गो कंसीडर होगी क्योंकि क्राइटेरिया इसके सब फुलफिल हो रहे हैं। सिर्फ गुड टू गो तब कंसीडर होगी जब हमारे पास अकाउंट जो है वो बहुत मेच्योर होगा। मतलब फ्रेश अकाउंट के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सो मैंने आपको क्राइटेरिया शेयर किया है आज। इसके साथ में अब आपको बताती हूँ कि आपने इस प्रोडक्ट का सप्लायर किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, उसके टाइटल को मैंने यहाँ गूगल सर्च किया। गूगल सर्च करने के बाद अमेजोन की लिस्टिंग्स को हमने छोड़ देना है क्योंकि अमेजोन पे ऑलरेडी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। इस चीज़ का हमें पता है। रिटेलर्स भी हमने नहीं देखने, जैसे सैम्स क्लब है, वॉलमार्ट है, क्योंकि इस पर भी अमेजोन इनकी इनवॉइसेस को और सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। अब ये ब्रांड खुद से यहाँ पर है, लेकिन ब्रांड जो है वो वेयर टू बाय जब हम क्लिक करेंगे तो हमें बताएगा कि हम इसकी परचेजिंग कहाँ से कर सकते हैं। क्या हम इनके होलसेल सप्लायर के तौर पर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, वो इसकी वेबसाइट पर जाकर हमें पता चलेगा। अब ये सारी इसकी प्रोडक्ट्स और इसकी रिव्यू रेटिंग इस ब्रांड के सारे वो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब हम स्क्रॉल डाउन करके ना बिल्कुल बॉटम पर चले जाएंगे। यहाँ पर हमें पता चलेगा कि क्या ये हमें होलसेल का अकाउंट क्रिएट करने के लिए कोई वो देते हैं, अलाउ करते हैं या फिर नहीं करते। तो कॉन्टेक्ट अस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। वैसे हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा होलसेल या ट्रेड अकाउंट वगैरह का ऑप्शन। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का आ रहा है, या तो कॉल करें या फिर आप ईमेल करें अमेजोन सॉरी इस ब्रांड को। और इंक्वायरी फॉर्म यहाँ पर देखें, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन में बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फर्दर असिस्ट यू। तो इन्हें जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा ये आपसे साथ साथ डिमांड करते जाएंगे। ये इनका फॉर्म है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस ईमेल, बिजनेस फोन नंबर, कंट्री और यहाँ पर मैसेज। वो मैसेज जो टेम्पलेट आपके साथ शेयर किया गया है ईमेल का, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग और सबमिट कर देना है। ठीक है, अगर तो ये अलाउ करेंगे आपको तो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन लाइक आपकी रीसेल सर्टिफिकेट और कुछ भी एडिशनल कोई वेबसाइट का लिंक, इस तरह की चीजें ये आपसे डिमांड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑफिस डिपो ये भी रिटेलर्स में ही आते हैं, सो हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। ये staples.com है, ये एक सप्लायर है। ये यूएस की उस पर वीपीएस पर ये ओपन होगा क्योंकि ये पाकिस्तानी उस पर या किसी और कंट्री के आईपी के ऊपर ये वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं होती। लेकिन ये सप्लायर अच्छा है staples.com। इसके साथ आप अपना अकाउंट क्रिएट करें इस तरह की ऑफिस प्रोडक्ट्स में अगर आप जाना चाहते हैं।
तो इस तरीके से आपने हंटिंग करनी है। बाकी आप डायरेक्ट ब्रांड की वेबसाइट्स को भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड मेथड आपको मैं बताती हूँ प्रोडक्ट हंटिंग का। ये तो मैंने आपको इस तरह से, अभी मैं मैनुअल मेथड्स बता रही हूँ आपको। ग्रेजुअली मैं आपको टूल्स की तरफ भी लेके जाऊंगी ताकि आप टूल्स के थ्रू भी इसको फाइंड आउट कर सको। अब जैसे ये मॉन्स्टर जैम के नाम से ये टॉयज एंड गेम्स में ये है। अब इसमें देखिए मॉन्स्टर जैम इज द ब्रांड नेम, मार्वल ऑफिशियल ये है, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे कि इसके यहाँ से टाइटल को कॉपी गूगल सर्च करेंगे और ये हमारे पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर हम जाकर देख लेंगे कि हमारे पास इनके साथ हमने अकाउंट क्रिएट करना है। अब ये इस तरह के जो बड़े सप्लायर्स होते हैं ना, ये मतलब हमें बहुत जल्दी जो है वो अलाउ नहीं करते, लाइक अपनी प्रोडक्ट्स को रीसेल करना। तो इनके इनके साथ कांटेक्ट करने का बस एक बेनिफिट होता है हमें, कि हम इनसे इनके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर्स या होलसेलर्स की लिस्ट इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने बस वही चीज करनी है यहाँ पर। इनके साथ डायरेक्ट अकाउंट हमें पता है कि वो क्रिएट नहीं हो सकता। तो उसके लिए जो कॉन्टेक्ट अस है, यहाँ पर साइन अप का एक बटन आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे। वैसे यहाँ कहीं कॉन्टेक्ट अस का भी आ रहा होगा, इनके साथ कांटेक्ट करेंगे और बिकम अ मॉन्स्टर जैम इनसाइडर। यहाँ पे ईमेल और ये सारी चीजें वो आपसे पूछ रहे हैं साइन अप करने के लिए, लेकिन हमें इनके साथ ना कांटेक्ट करना है। ये कस्टमर सर्विस भी है इनकी, और पार्टनर विद अस, ये वाला ऑप्शन है असल में हमारा हमारा कंसर्निंग, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का बटन भी आ गया हमारे पास। और अगर पार्टनर विद अस के ऊपर हम जाते हैं तो तब भी देख लेते हैं, कॉन्टेक्ट अस पर जाते हैं तो तब भी देख लेते हैं। इनके साथ फोन पे बात करें, अपनी ईमेल दें और ये आपको ना वो दे देंगे अपनी डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट। फिर आप उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कांटेक्ट करके वो कर सकते हैं। अब ग्लोबल पार्टनरशिप के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ इसकी, और फर्दर स्क्रॉल डाउन करूंगी। यहाँ पे नेम, ईमेल, कंट्री, प्रोजेक्ट डिटेल्स, ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि आप सेंड करें। और आप क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़े सप्लायर्स के साथ सिर्फ काम करते हैं, तो जैसे अब ये इतने बड़े बड़े सप्लायर्स यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, इनके साथ ये लोग काम करते हैं, तो डायरेक्ट तो हमें ये इस तरह से अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन एक फायदा है कि ये हमें ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर्स की लिस्ट हमें दे देंगे। अच्छा, इसके अलावा जो ऑप्शन है वो भी आपको मैं बताती हूँ कि हम खुद से भी इनकी जो ऑथराइज्ड सप्लायर्स की लिस्ट है उसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखे हैं साथ में ऑथराइज्ड सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिस्ट इन यूएसए, ठीक है। इसको करें सर्च। इसके बाद ये यहाँ पर टेक कंट्रोल, यहाँ पर ऑथराइज्ड का बटन आ रहा है, और इसमें अब हमने देखना है कि कौन कौन इसका ऑथराइज्ड है। यहाँ पर देखिए ये एम्पायर डिस्ट्रीब्यूशन USA.com यहाँ पर आ रहा है, और स्पिन मास्टर आ रहा है। असल में वही चीज़ है कि हम ब्रांड से कांटेक्ट करके भी इनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे ये एम्पायर डिस्ट्रीब्यूशन बार बार आ रहा है, तो अगर एम्पायर डिस्ट्रीब्यूशन को हमने देखना है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही, लेकिन इसकी वेरिफिकेशन हमें ब्रांड से लाजमी करनी है बिफोर परचेजिंग और बिफोर लिस्टिंग दैट प्रोडक्ट ऑन Amazon अकाउंट। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे फेक भी आजकल बनाई हुई हैं वेबसाइट्स, तो राइट और रॉन्ग को फाइंड आउट करना काफी मुश्किल हुआ है। तो यहाँ पर देखें ये इन्होंने अपना एड्रेस और इस तरह से ईमेल वगैरह तो दी हुई है, लेकिन ये तो बनाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके लिए ये है कि आप ब्रांड से कांटेक्ट करें और इसके बारे में कंफर्मेशन ले लें कि ये जो सप्लायर है क्या ये ऑथराइज्ड है, और क्या ये रीसेल कर सकता है, और कोई पर्सन इससे प्रोडक्ट खरीद के क्या इसकी प्रोडक्ट को रीसेल कर सकता है। ये सारी चीजों की कंफर्मेशन आपने ले लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। बाकी मैंने आपको सेलर स्निपिंग का मेथड लास्ट टाइम बताया था, वो भी मैनुअल हंटिंग में आपके लिए काफी मतलब यूजफुल रहता है। तो उस मेथड को भी आप यूज करें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। असल चीज ये है कि प्रोडक्ट आप अच्छी क्राइटेरिया के मुताबिक फाइंड करें और फिर उसका अच्छा सप्लायर फाइंड आउट करें। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि अच्छी प्रोडक्ट जब आपको मिल जाए तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है वो ये होती है कि आप उस प्रोडक्ट की एग्जैक्ट जो सप्लायर है उसको भी फाइंड आउट करें जो कि कम प्राइस में आपको प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हो, ठीक है। अब हम डिफरेंट जो हैं वो इसी तरह से मैं प्रोडक्ट्स इसलिए आपके साथ कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने हंटिंग इसमें करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ और, जैसे अब ये वाली प्रोडक्ट है इसको मैं जरा ओपन कर लेती हूँ, इसका सप्लायर देख लेते हैं। अब इस सप्लायर की इस ब्रांड की जो नाम है वो मेडी न्यूट्रोरा स्टोर है, ठीक है। इसको मैं वैसे यहाँ से गूगल सर्च करती हूँ ताकि इसको थोड़ा सप्लायर वगैरह देखा जा सके कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली है कहाँ कहाँ पर अवेलेबल, अदर देन amazon ये कहाँ कहाँ पर सेल हो रही है, इस चीज को हम ताकि अच्छी तरह से देख सकें। amazon पर भी है, वॉलमार्ट पर भी है, इसके अलावा क्रोगर, ये तो सप्लायर नहीं है। हमें सप्लायर देखना है असल में कि किस सप्लायर से हमें डायरेक्टली ये प्रोडक्ट मिल सकती है, ठीक है। तो डेजर्ट कार्ड भी सप्लायर नहीं है। अच्छा, ये ब्रांड खुद से आ रहा है मेडी नेचर के नाम से, इसके ऊपर जाकर हम क्लिक करके देख लेते हैं। जब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ठीक है, ब्रांड की वेबसाइट देखी और यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ब्रांड की वेबसाइट पर भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले ब्रांड की परमिशन और ब्रांड की नॉलेज में लेकर आना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं, ताकि अगर कभी फ्यूचर में इशू आता है तो फिर वो आपकी इनवॉइसेस को वेरीफाई करे। बहुत सारे लोगों के केसेस मेरे पास रीन स्टेटमेंट के लिए आते हैं जिन्होंने डायरेक्ट ब्रांड की वेबसाइट से परचेजिंग की होती है, बट इशू क्या आ रहा होता है कि उन्होंने बगैर परमिशन के रिटेलर में जस्ट ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदी और आगे सेल आउट करना शुरू कर दिया, और अमेजोन ने जब इनवॉइस मांगी ब्रांड उस इनवॉइस को वेरीफाई ही नहीं करता। तो यहाँ पर भी देखें, मैंने कांटेक्ट का ही बटन सिलेक्ट किया है। यहाँ पर या तो कॉल पे बात कर लें या फिर ईमेल कर लें और उसके थ्रू आप ब्रांड से अप्रूवल लें। अगर कोई उनकी पॉलिसी है तो उसकी पॉलिसी को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप सारी चीज़ें देखें। अब यहाँ पर देखें कि सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड सिर्फ वो मांग रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये रिटेलर के लिए ये वाला पोर्टल है। समटाइम ये लोग डायरेक्टली जो है वो पोर्टल पर आपको ऑर्डर प्लेस ही नहीं करने देते, क्योंकि इनकी वेबसाइट्स के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होता। तो आप इनसे कांटेक्ट करते हैं, फिर इनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ ईमेल पे कम्युनिकेट करता है और फिर जो भी ऑर्डर प्लेस करना होता है वो ईमेल के थ्रू आपने प्लेस करना होता है। सो इट इज़ आल्सो द लीगल मेथड, बट आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन और जो ब्रांड की प्रॉपर इनवॉइस है वो लाजमी होनी चाहिए। हम देखेंगे फ्यूचर में कि इनवॉइसेस को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगी। सो ये तो मैंने आपको मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड बता दिए, जिसमें सेलर स्नीपिंग है, हम ब्रांड की वेबसाइट से कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर स्पेसिफिक उनसे कैटलॉग प्रोडक्ट का ले सकते हैं। ब्रांड से कांटेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर की लिस्ट हम डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट गूगल सर्च करके हम कोई भी ऑथराइज्ड सप्लायर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो भी सप्लायर हम फाइंड आउट करते हैं उसकी वेरिफिकेशन हमने ब्रांड से लाजमी करनी होती है कि आइदर दे आर ऑथराइज टू रीसेल देयर प्रोडक्ट्स और नॉट। सो ये मेथड तो मैंने आपको मैनुअल हंटिंग का बताया है। अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें सेशन होगा वो मैं आपको कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग बताऊंगी कि आप किस तरह से क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट को फेच कर लेते हैं कीपा के थ्रू और फिर उसके सप्लायर्स को फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज व्हाट दैट वी नीड टू डिस्कस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।